Yes, students, today we are doing next topic of chapter foreign trade. ठीक है, उसका है हमारा टॉपिक दैट इज़ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। बेटा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के थ्रू हमने क्या ढूंढा बेटा? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कि जिन गुड्स को हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे बेटा, उनको हमने अपनी कंट्री में क्या किया? प्रोड्यूस किया। साथ ही साथ हमने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं बेटा, उसको क्या किया बेटा? प्रोटेक्शन दी। किस तरह से प्रोटेक्शन दी? थ्रू रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। क्या करा हमने? जो भी गुड्स बाहर से हम इम्पोर्ट करते थे उस पर हमने हैवी टैक्स लगा दिया ताकि वो क्या रहे? महंगी हो जाए और डोमेस्टिक गुड्स को हम यूज़ करें। और साथ ही साथ फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटा क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया कि इस कोटे से ज़्यादा हम गुड्स को इम्पोर्ट नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या? हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। मतलब क्या है कि वो गुड्स जिसको हम क्या करते थे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या करते थे? इम्पोर्ट करते थे। हमने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि उन गुड्स को हम क्या करें? अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें। तो ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों बनाई हमने? टू सेव फॉरेन करेंसी, ताकि हम फॉरेन करेंसी को क्या कर पाएँ? सेव कर पाएँ। ठीक है, हमने क्या किया? जो फॉरेन, ताकि जो फॉरेन का एक्सचेंज है बेटा, उसको हम किस लिए यूज़ करते थे? गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। अब जो फॉरेन करेंसी सेव होगी उससे हम क्या करें बेटा? प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट करें, ताकि हम क्या कर सकें? अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकें और हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि टेक्नोलॉजी की क्या थी बेटा? कमी थी। और साथ ही साथ जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट था वो क्या? बहुत ही कम था। ठीक है, और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी से के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या प्रेफर किया बेटा? कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम क्या करें बेटा? हमने इंपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढा। लेकिन हमने ये कोशिश नहीं करी कि हम क्या करें बेटा? अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर दें। अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तभी तो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी ना। लेकिन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस किया, एक्सपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ क्या है? गवर्नमेंट क्या चाहती थी? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देना, ताकि उसको इंटरनेशनल जो कंपटीशन ना फेस करना पड़े इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होती है? हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है टू सेव फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढा। मीन्स हमने उन गुड्स को अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जिन गुड्स का हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो ठीक है बेटा, तो ये है हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अब बेटा जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है बेटा, हमने इसको क्या करा? ऑप्ट करा जब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को। तो जब कोई भी हम स्ट्रैटेजी को बेटा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा? हाँ, उसके कुछ गुड इम्पैक्ट्स भी आते हैं और कुछ क्या होते हैं बेटा? बैड इम्पैक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि हमारी जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है बेटा, उसको हम उसके क्या गुड और बैड इम्पैक्ट आए थे। तो ये जो हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है, ये हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 है ना, उससे पहले की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसके गुड और बैड इम्पैक्ट को देखने के बाद ही हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करी थी 1991 में। क्लियर? तो हम इसके गुड और बैड इम्पैक्ट को क्या करेंगे बेटा? स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इसका जो पहले हम गुड इम्पैक्ट्स कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट हमारा इसका गुड इम्पैक्ट क्या है? हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेट। इसमें क्या क्या रखा है बेटा? कि ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री सेक्टर की जो जीडीपी है वो भी क्या हो गई बेटा? इंक्रीज़ हो गई। क्या थी हमारी 1951 में जो जीडीपी था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था? 12% था। जो अब इंक्रीज़ होके बेटा कितना हो गया था? 25% हो गया था। ठीक है, तो जब किसी भी कंट्री की जीडीपी क्या होती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर की जीडीपी क्या होती है? ग्रो करती है। तो इट मीन्स क्या
है कि इकोनॉमी में क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं इकोनॉमी में। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से जीडीपी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, जिसके कारण हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट हुई और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। सेकेंड हमारा क्या है बेटा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसमें क्या कह रखा है बेटा कि 1950 टू 1990 में हमारी कंट्री में बहुत सी इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफिकेशन होता है, मतलब अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ क्या हुई बेटा, इस्टेब्लिश हुई हमारी। इससे पहले क्या था बेटा, हमारी कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या कह रखा है कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की हेल्प से पहले हमारी कंट्री में सिर्फ टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री थी, लेकिन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के बाद हमारी कंट्री में इंजीनियरिंग गुड्स की वाइड रेंज हो गई और कंज्यूमर गुड्स की वाइड रेंज। इंजीनियरिंग गुड्स कौन सी हो गई, मतलब मशीन्स वगैरह बनने लगनी स्टार्ट हो गई, और साथ ही साथ कंज्यूमर गुड्स, जिनको ऐसी गुड्स जिसको कंज्यूमर क्या करता था बेटा, डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, तो ऐसी गुड्स की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई। साथ ही साथ क्या कह रखा है बेटा कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के बाद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा क्या कर ली बेटा, ग्रोथ कर ली। मतलब एक तरह से हमारी इकोनॉमी में उसकी मतलब जड़ें बैठ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने क्या कर दी, डेवलपमेंट कर ली। और साथ ही साथ क्या कह रखा है बेटा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से ही हम क्या कर पाए बेटा, इंटरनेशनल कंपटीशन को क्या कर पाए, फेस कर पाए। ठीक है, जैसे कि कौन सी, ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की हेल्प से हमारी कंट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ क्या हो पाई बेटा, डेवलप हो पाई। ठीक है, तो ताकि हम इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस कर पाए। अगर ये इंडस्ट्रीज़ नहीं होती तो हमारे लिए सरवाइव करना क्या हो जाता बेटा, मुश्किल हो जाता। तो ये इसके गुड इम्पैक्ट हैं। गुड इम्पैक्ट में क्या क्या है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो जीडीपी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई, और साथ ही साथ क्या हुआ बेटा, हमने एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या करी, प्रोटेक्शन दी। ठीक है, तो वो लोग जिनके पास क्या थी, ज़्यादा कैपिटल नहीं थी, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर पा रहे थे। ठीक है, और इससे क्या हुआ बेटा, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या हुई बेटा, एस्टैब्लिश हुई, तो जो भी हमारे रिसोर्सेज क्या थे, आइडल पड़े थे, बेकार पड़े थे, उसका हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, और साथ ही साथ न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग गई। ठीक है, तो ये क्या किसको फोकस करता है, ग्रोथ एंड इक्विटी को। ग्रोथ होती है जहाँ भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है, और इक्विटी, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनका इनकम क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो ये इसके क्या थे बेटा, गुड इम्पैक्ट है। अब इसके कुछ बैड इम्पैक्ट्स भी पड़े इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के। तो वो बैड इम्पैक्ट क्या है हमारे, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। बेटा मैं आपने इस चैप्टर में जो पहले टॉपिक्स हैं उसमें हमने स्टडी करा था कि जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो किसके अंडर थी, पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हो गया कि तो हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो ग्रोथ हुई वो क्या हुई, इनएफिशिएंट। मतलब सपोज क्या है कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया भी था उसमें कि जो हमारा बीएसएनएल का एग्जाम्पल है। ठीक है, बीएसएनएल का एग्जाम्पल है कि बीएसएनएल की मोनोपोली थी, वो पब्लिक सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है। ठीक है बेटा, अब बीएसएनएल का अगर आपको कनेक्शन लगवाना था, इट्स टेक 6 मंथ टू 1 ईयर। ठीक है, और अगर हमारे फ़ोन के आगे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसको रिपेयर करने में ही मतलब 3 से 4 महीने लग जाते थे। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या है कि हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलप हुए, लेकिन उनकी मोनोपोली थी। ठीक है, उनकी क्या थी, मोनोपोली थी, लेकिन वो सेक्टर इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। क्यों, क्योंकि उनका कोई कंपटीशन नहीं था, वो जैसे काम कर रहे थे चल रहा था। सेकंड हमारा क्या, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी ने क्या किया था, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था इंडस्ट्रीज़ को, तो उनको इंटरनेशनल कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता था। अब उनको पता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन फेस नहीं है, तो जो चीज़ वो बना रहे हैं वो क्या होगी, सेल होगी। तो इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट में को मॉडर्नाइज नहीं किया, मतलब आज की अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस नहीं करे थे। जैसे कि सिर्फ इंडियन रोड्स पे आपको 2 ही गाड़ियाँ दिखती थी, फिएट और
एम्बेसडर। और आज आप देखे हो कि कितनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद LPG मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ बेटा, हमारे कितनी तरह की आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन की क्या थी बेटा, कमी थी। ठीक है, ये इसका क्या है बेटा, बैड इम्पैक्ट है। और उसके बाद जो इसका एक और है बेटा बैड इम्पैक्ट, दैट इज इनडिस्क्रिमिनेटेड स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें क्या कर रखे हैं, जो हमारा पीरियड था 1950 टू 1980, इसमें क्या था कि इसमें क्या हुआ बेटा कि जो ये सेक्टर है इसमें जो ज़्यादा रोल था किसका था बेटा, पब्लिक सेक्टर का था। तो पब्लिक सेक्टर में जो हमें इन्वेस्टमेंट थी बेटा वो क्या थी, बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ क्या थी बेटा, पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। अब पब्लिक सेक्टर उसमें प्राइवेट सेक्टर वालों की एंट्री नहीं थी। तो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो प्राइवेट पर्सनस उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि रिजर्वेशन थी। वो इंडस्ट्रीज़ कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता था, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर वाले। तो पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को स्वेलो कर लिया, मतलब निगल लिया उसको। मतलब अगर वो रिजर्वेशन ना होती तो उस समय पे प्राइवेट सेक्टर वाले भी उस इंडस्ट्रीज़ में क्या करते, पैसा इन्वेस्ट करते। लेकिन वो तो किसके लिए रखी गई, पब्लिक सेक्टर के लिए रखी गई। और पब्लिक सेक्टर में क्या था, इनएफिशिएंसी थी। ठीक है, तो उन्होंने तो इससे क्या हुआ बेटा कि जो पब्लिक जो सेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने उनको तो मतलब क्या मिला बेटा, बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक सेक्टर वालों ने प्राइवेट सेक्टर वालों की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर दिया। तो वो उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, देन इकोनॉमिक अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइज अ पॉलिटिकल कंपल्शन। इसमें क्या क्या रखा है बेटा कि अगर एनी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वुड अल्टीमेट शट डाउन इफ फाउंड टू बी इकोनॉमिकल अनएबल यूनिट। अगर एक प्राइवेट सेक्टर वालों मतलब वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, उनको पैसे की कमी थी, तो उनको अपनी क्या करनी पड़ती थी बेटा, अपनी यूनिट को बंद करना पड़ता था। ठीक है, और जो क्या था, और पब्लिक सेक्टर अगर लॉस बियर कर रही है तो भी पॉलिटिकल कंपल्शन था कि वो क्या कहेगी, वो इंडस्ट्री रन करती रहेगी। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन था। क्योंकि अगर क्या था, अगर पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री क्लोज होती तो पीपल्स हैं उनके अगेंस्ट हो जाते, ट्रेड यूनियन उनके क्या हो जाते, अगेंस्ट हो जाते, और जो उसकी ऑपोजिशन पार्टी थी वो गवर्नमेंट के क्या हो जाते बेटा, अगेंस्ट हो जाते। तो इससे क्या हुआ, सोशल इनजस्टिस हुआ कि अगर हमारी प्राइवेट सेक्टर को लॉस हो रहा है तो उसके लिए हेल्प नहीं थी, लेकिन पब्लिक सेक्टर कितने मर्जी लॉस में जा रही है तो उस इंडस्ट्री को शट डाउन नहीं किया जाता था। तो ये बेटा हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनवर्ड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी था बेटा। ठीक है बेटा,